प्राप्ति हो गई हो, सम्यक प्रकार से भगवान का अनुभव हो और जिनका अज्ञान की सर्वथा निवृत्ति हो गई हो, 100% भगवत विश्वास जिनमें हो, 100%, सब एक ही बात है। अज्ञान की निवृत्ति कह दो, भगवान की प्राप्ति कह दो, सब चीजें एक ही है। तो वास्तविक सिद्धि इसे कहते हैं। वृंदावन में पागल बाबा का मंदिर था, वहां पे और भंडारा चल रहा था। एक सिद्ध महात्मा वहां पहुंच गए और कितने सिद्ध थे वो, उन्होंने अपना पात्र आगे किया, खप्पर नारियल वाला, और खप्पर को आगे किया और कहा बस कितनी भिक्षा लेंगे, इस खप्पर को भर दो उतनी। तो एक मुट्ठी अनाज किसी ने डाला, उस खप्पर में गायब हो गया, नजर ही नहीं आया। फिर एक पात्र डाला, उस खप्पर में जाता रहा, पात्र खाली हो गया लेकिन खप्पर नहीं भरा। उसके बाद में बड़ा भगोना लेके आए, बड़े से बड़ा पात्र लेके आते रहे, बोरियां की बोरियां डालते रहे, लेकिन वो खप्पर भरा नहीं। तो पागल बाबा थे, उनको किसी ने बोला आज कोई ऐसे भिक्षा मांगने वाला आया है जो सीधा मांगता है, सीधा मतलब पका हुआ प्रसाद नहीं, सीधा कच्चा, लेकिन कोई उनके खप्पर को भर ही नहीं पा रहा है ऐसे, और उनके पात्र में जाता है, सारा खाली हो जाता है। पागल बाबा गए, एक मुट्ठी गेहूं जैसे लिए, राधा रानी का स्मरण किया और उनके हाथ में और उस कपर में डालना शुरू किया। तो पागल बाबा के हाथ से गेहूं निकलने लगा, तो निकलता ही जा रहा है और वो खप्पर भी भरता ही जा रहा है, पर उस खप्पर के अंदर में ना तो वो खप्पर भर पा रहा है, न बाबा की मुट्ठी खाली हो पा रही। तो उस संत ने पूछा कब तक रहोगे ऐसे हैं? ऐसे कब तक रखोगे? बोले महाराज जब तक आप ऐसे रखोगे तब तक हम ऐसे निकालते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि राधा रानी का भंडार है, यहाँ खाली कोई रह नहीं सकता। ब्रज वृंदावन में वो गाया करता था कन्हैया, कौन सा गाता था? नहीं, टूक मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना जल पानी। छोड़ अटारी हटा जग के हमको कुटिया माई बनानी। हमें और की परवाह नहीं, अब ठकुरानी श्री राधिका रानी। और की अपनी ठकुरानी श्री राधा रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधा रानी। तो ब्रज में तो ये वास्तविक बात ही है। ऐसे एक से एक परम सिद्ध महात्माओं का यहाँ वास रहा, जो हाँ उनमें खास बल जो है। अंगद जी से मैं पूछ रहा था, अंगद जी पूज्यपाद मलूक पीठ वाले महाराज जी कह रहे थे ब्रजवासियों में जो अनंत जन्मों की साधना के बाद भगवान का अपनापन किसी में हो
और ब्रजवासियों में भगवान के प्रति सहज अपनापन होता है कि भगवान मेरे हैं। वास्तविक देखो, ब्रजवासियों में गीत होंगे तो गीत भी कौन से गीत गाएंगे? कनुआ बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। क्यों? सच में उनके गीत, मेहंदी कुछ भी करेंगे उसमें ठाकुर जी होंगे। जब उनके दूल्हा निकलता है तो ठाकुर जी के चित्रपट साथ में चलते हैं। तो श्री कृष्ण से और वो मेरे हैं इस भाव से भावित सदा ब्रजवासी रहते हैं। इसलिए जगत पूज्य महात्मा भी जब ब्रजवासियों को पूज्य मानते हैं। ये बात है। और अगर हम सर्व साधनों से हीन हो, सब प्रकार से हमारे मन में किसी भी प्रकार से भगवान के प्रति कोई और भाव प्रगाढ़ता से हो ना हो, लेकिन ये भाव अगर प्रगाढ़ हो जाए, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की पुस्तक थी, आप ध्यान से पढ़िएगा कभी, भगवान से अपनापन। उन्होंने कहा द्रौपदी में भी द्वेष था, लेकिन और इतना भीषण द्वेष था, ये कहा था कि अगर इनका दुशासन का और कोई हृदय चीर दे और उससे जो रक्त निकले उससे मैं अपने केश धोऊंगी। और तब तक खुले केश रखे थे। हाँ? उसकी बाजू तोड़ दो। और भीमसेन ने कहा मैं उसका लहू पीऊंगा। तो भक्त होने की बात में भी द्वेष तो रहा, लेकिन भगवान कहते द्वेषी को नहीं मिलते। द्वेष किसी भी प्रकार राग द्वेष से और सर्वथा मुक्ति हो जाए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहु नितराम पिबत्वम्। ऐसी बात होने पे भी भगवान उन्हें मिले। हैं? क्यों मिले? क्योंकि भगवान मेरे हैं, श्री कृष्ण मेरे हैं, ऐसा भाव उनके हृदय में था। तो ब्रजवासियों में भी यही बात है। इसलिए सारे जगत की सिद्धि ब्रजवासियों के पास में, और ब्रज में जो महात्मा निवास करते हैं। क्यों? हम जब वहां पे मंगला करते हैं मुखार बिंद पे, तो ये पद गाते हैं कि लाला में ब्रज तजी अनाथ न जाऊं। हे कन्हैया मैं ब्रज छोड़ के कहीं न जाऊं। गोपाला में ब्रज तजी अनाथ न जाऊं। आठो याम तो लाला तेरो कीर्तन, आठो याम है लाला तेरो कीर्तन, करूं और करवाऊं पर मैं ब्रज तज अनाथ न जाऊं। हे लाला मैं ब्रज तज अनाथ न जाऊं। ब्रज 84 करूं भ्रमण में, मंदिर मंदिर जाऊं। रे लाला कुंडन कुंडन नहाऊं। हरि भर्षी यमुना जल सो, हरि भर्षी यमुना जल सो, वल्लभ ही है पधराऊं पद में ब्रज तज अनाथ न जाऊं। 84 का भ्रमण करे, जो 84 करेगा उसका 84 का चक्र कट जाएगा। कुंडन कुंडन नाम गोविंद कुंड, अप्सरा कुंड, बिलछू कुंड, इन कुंडों में जाएंगे हैं। और झारी मंदिर मंदिर करूं टहल में, नेक नहीं तरसाऊं।
बरसाऊं रे लाला, मेघ नहीं बरसाऊं। उतरी फूल माला लागे, उतरी फूल माला लागे, पहर पहर इतराऊं पर मैं। प्रार्थना करते कि लाला की उतरी हुई फूल माला पहन के मैं इतराऊंगा। कहते हैं कि ब्रजवासी के सर पे 14 इंद्रों का घमंड होता है। क्यों? कीर्ति सुता के पग पग में प्रयागराज। एक रसिक ने कहा कि हम और तीर्थों में क्यों जाएं? राधा रानी के चरण में एक प्रयागराज है। कीर्ति सुता के पग पग में प्रयागराज, केशव को केली कुंज कोटि कोटि काशी है। केशव मतलब कन्हैया का जो केली कुंज है वो कोटि कोटि काशी के बराबर है। और जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, देखो ये किसी धाम को न्यून नहीं बताया। जिस धाम में रहते हो उस धाम का धामाभिमान सबके भीतर रहता है कि हम इस धाम में वास करते। काशी वासियों को पूछो काशी जी में क्यों वास करते हो, तो वो कहेंगे निराली है मेरी काशी। काशी के ऊपर एक से एक महिमा गा देंगे। जो केदार में वास करेंगे वो केदार की महिमा गाएंगे। पर ब्रज की विशेषता वास्तव में है ही। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु बसे यहाँ, तरु तरु बसे हैं, तरु तरु बसे गोपियों के द्वार द्वार हरिद्वार बसे यहाँ, गोपियों के द्वार द्वार हरिद्वार, गोपियों का द्वार द्वार हरिद्वार है। ओ बद्री केदारनाथ मेरे दास दासी है, बद्री केदार तो दास दासी है। ओ स्वर्ग वैकुंठ को लेके करेंगे, स्वर्ग वैकुंठ को लेके करेंगे। जान ले वो हमने, हम वृंदावन निवासी है। जान ले वो हमने, हम वृंदावन निवासी है। सांवरिया रे मन भाई गए, सांवरिया रे मन भाई गए, सांवरिया रे मन भाई गए। वास्तव में ये अभिमान रहता है, धाम का भी होता है। और इस धाम में कश्मीर की रानी थी और ब्रज में जा रही थी ठाकुर जी के दर्शन के लिए, और पालकी में बैठ के सामने एक मेहता रानी मैया झाड़ू लगा रही थी। तो जो सोहनी सेवा बोलते हैं ब्रज में, सोहनी सेवा कर रही थी। तो रज, ब्रज की रज उड़ रही थी। तो लोगों ने कहा साइड में तो, साइड में तो, रानी आ रही रानी। तो उन्होंने बोला ये ब्रज में कौन सी रानी आ गई है? यहाँ तो 4 रानियां हैं। तो क्या बोला भैया? पहली है, सबसे पहली है राधा रानी, ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे। दूसरी है जमुना महारानी है, मीठो रस से भरोरी राधा रानी लागे। माने माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे है। और तीसरी रज रानी, रज ब्रज की रज जिसको सब मस्तक पे चढ़ाते हैं। और चौथी रानी है मेहता रानी। मैं भी ब्रज की 4 रानियों में से एक। और ये कौन कम वक्त कहाँ की रानी आ गई? उस रानी को अंदर में ऐसे हुआ कि मैं ब्रज में भी शाही ऐश्वर्य में, और उसी दिन से ब्रज में पालकी छोड़ दी। और ऐसी प्रेमी बनी ठाकुर जी की कि जून के महीने में दौड़ी चली जा रही थी ठाकुर जी को पंखा झलने के लिए, कि ठाकुर जी को गर्मी लग रही होगी, इस समय लाला के पसीने आ रहे होंगे। तो मैं, ऐसा ब्रजरज का प्रभाव है।
ललित किशोरी जी जब उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और सजा दी कि आपको फांसी की सजा क्यों न दी जाए, आपने राजद्रोहियों को और जगह दी, अपने यहाँ आश्रय दिया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे फांसी देना चाहते हैं तो ब्रज में दीजिए, मुझे ब्रज के किसी वृक्ष पर लटका दीजिए। तो जज को बड़ा चंभा हुआ, उन्होंने बोले फांसी से डरते नहीं हैं? तो उन्होंने क्या कहा था, ऐसे कुछ कहा था, मेरी स्मृति से आजकल सब चला जाता है, कुछ भी नहीं रहता, एक भी चीज ध्यान में नहीं है। वृंदावन भी थिनके प्यारे, हम डरते नहीं सवारों से, मेहतर सुन से कमतर हैं, पर बेहतर शाह हजारों से। हम मेहतर से भी नीचे हैं ब्रज के, लेकिन बेहतर है शाह, बड़े बड़े राजाओं से भी। मेहतर हूं से कमतर हैं, पर बेहतर शाह हजारों से। बोह निशाने चढ़ी क्या डरना। एक बार हम दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, एक बार उनकी भोह की निशाने पे आ गए हैं। भोह निशाने क्या राधे तूने नचायो, तेरी भों नचायो जगत, नहीं तूने जगत ना, तेरी भों की मरोड़, बन बन नाचे नीको आली नंद को किशोर। और राधा रानी को कहते भों की मरोड़ पे तो सारा जगत नचा दिया। क्यों? तो उन्होंने क्या कहा, भोह निशाने चढ़ी क्या डरना, तलवारों के वारों से। ललित किशोरी तन मन हाजिर, खतरा क्या है सरकारों से। हैं? वास्तव में जो महात्मा ब्रज में रहे, इस धाम में रहे, वो धाम का बल आ जाता है उनमें, राधा रानी का बल आता है। हमें औरन की परवाह नहीं, सादा काज पल में आराधा छिन आधा हटी, बाधा हरिबे को मेरी राधा महारानी है। आधा क्षण के लिए भी किसने राधा नाम का स्मरण किया, राधा रानी का स्मरण किया। पूज्य बाबूजी ने भी लिखा है। हम लोग तो कहते हैं हर बात पे राधा नाम कह के स्वागत करते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं हाँ, मूल्य एक निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा। ठाकुर जी को कोई लेना चाहता है मोल, तो भगवान क्या कहते हैं, बाबूजी ने लिखा, राधा से भी अधिक मधुर प्रिय मुझको लगता राधा नाम। राधा कान पढ़ते ही खिल उठती कली। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे, 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 जय राधे जय श्री राधे। जब स्मरण गाओ, बोलो जय राधे, तो बोलो राधा रानी ठाकुर जी को कौन मोल लेना चाहता है। अग जब स्वामी भगवत कामिनी, केशव कामिनी, सुंदर सुदामिनी, हरिया लादिनी, मधुमय वादिनी, प्रेम विलादिनी, मोहन मादिनी, विरभिमानी, अतिशय मानी, जय आनंद कामिनी, जय देह सुदानी, जय हरे हरे
जय सुषमा सरनी जय मोदक सरनी जय शोभा धारा जय गुणाधारा जय रूप अपारा जय रसधारा जय रस रसीली जय गुण रवीली जय रूप रंगीली जय श्याम हटीली जय सर्व सत्यागिनी जय श्याम सुहागिनी जय विमल विरागिनी जय रसमय रागिनी जय प्रिय सुख भूली जय प्रिय सुख भूली जय हरि झूली जय रहती फूली जय अति गंभीरा जय परम सुधीरा जय हरि गलहीरा जय हरती पीरा जय चंचल भारी जय शिव समाधि जय प्रिया प्यारी जय नीली सारी जय रूठी बैठी जय प्रिय मन बैठी जय बाहर बैठी जय मन में सैठी जय गोरी गोरी जय पीही चोरी जय माथे रोरी जय सिर सुखोरी जय भोली भारी जय छिल सुखारी जय रसली प्यारी जय सदा रसीली जय परम सयानी जय हरि मन सानी जय सुषमा खानी जय बिहरी रानी जय रंजित सुश्री जय भोली मिश्री जय नस नस कसरी जय सुजल मिश्री जय मीठी बोली जय अमृत बोली जय मन की बोली जय करज बोली जय जय राधे 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 एक बार बताएं, ठाकुर जी को एक बार इतना विरह इतना वियोग हो गया किनका, राधा रानी का। ऐसा वियोग हुआ कि ठाकुर जी यमुना तट पे एकदम इतने अधीर हो गए, ऐसी भाव समाधि में खो गए, प्रेमाश्रु बह चले। सब सखाओं को ठाकुर जी की ये दशा देख के बड़ी चिंता हुई। तो श्री कृष्ण श्याम सुंदर के दुख को दूर करने के लिए कोई सखा पंखा झलने लगा, कोई ठाकुर जी के अलकावली में मस्तक पे हाथ फेरने लगा, सब सखा कोई चरण दबाने लगे, सब कन्हैया को कैसे सुख मिले इसके प्रयास में लग गए। तो ठाकुर जी के परम प्रिय सखा श्री मधुमंगल समझ गए कि ठाकुर जी के हृदय में क्या पीड़ा है। तो एक कदम्ब का पत्ता और उससे जमुना जी की रज से उस पे लिखा सप्रेम, क्या लिखा, श्री राधा। और राधा नाम ठाकुर जी के पास ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। और ठाकुर जी का जो विरह था श्री जी के प्रति वो शांत हो गया। तो इन दोनों के विषय में कहते हैं, आदिनांत विहार करे दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हाई। अनंत काल की युगल दंपत्ति हैं ये। और जो श्री कृष्ण है वो राधा रानी है, जो राधा रानी है वो श्री कृष्ण है। तो ठाकुर
ठाकुर जी को जब श्री राधा नाम कोई लेके कह के सुनाता है तो ठाकुर जी को अतिशय प्रिय लगता है। इसीलिए हम सब लोग सब प्रेम क्या बोलते हैं, जितने भी लोग ब्रजवासी भी हैं, ब्रज में रिक्शे वाले भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राधे राधे। तो इसलिए राधा नाम बोला जाता है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। हम ब्रज में वैसे वास न सही, लेकिन राधा रानी के आश्रय में हम सब भी हैं, श्री जी के आश्रय में हम सब भी उनकी सरकार में ही आते हैं। तो ये प्रार्थना है राधा रानी से, जैसे ब्रजवासियों में अपनापन है, और इससे बड़ी सिद्धि क्या होगी अगर हम इस युग में श्री ठाकुर जी का नाम जप कर पा रहे हैं, तो ये भी परम सिद्धि है। सिद्ध ना बन पाए शुद्ध ही बन जाए, तो शुद्ध बनने की बड़ी आवश्यकता है। शुद्ध कैसे बनेंगे, जब राधा रानी का नाम लेंगे, ठाकुर जी का नाम लेंगे। तो रोज आप लोग बैठते हो, मैं देखता हूं जीव के भटकाव के अंत समय तक अवसर रहते हैं। आप नहीं मानोगे, मैं इस समय सारे दिन का जो समय कैसे निकालता हूं मैं जानता हूं, और रात रात में उठ उठ के बैठ जाता हूं। जो जीव की अंत समय में हालत होती है वो मेरी वर्तमान में हो रखी है। इस समय बोलते हुए मैं आपको अतिशय स्वस्थ और सब तरह से नजर आ रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी भीषण समस्याओं का सामना कर रहा हूँ। जब ऐसा लग जाता है कि संसार में कोई इलाज नहीं, कोई चीज नहीं, अब ये पता समुपेय मृत्यु सामने है, क्या करें, ऐसा विचार करता रहता हूँ हमेशा। पर एक बात समझ में आती है कि इस मनुष्य जीवन के अंदर में एक अवसर मिला, झूठ मूठ से ही उनके रास्ते पे चलने का अवसर मिला। जानते हो, संतों ने बड़ा प्रेम दिया। बस इस भरोसे से संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे, उधो मही संत सदा अति प्यारे। तो बहुत बड़ी कृपा रही आप सब भक्त। मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोगों में से कई बार मैं देखता हूं कि बहुत भटकाव के अवसर उपस्थित रहते हैं। हम ऐसा क्या करें कि इसी जीवन में हमें उपलब्धि मिल जाए, जो मनुष्य जीवन का उपदेश जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। वो कैसे होगा, इतनी सी बात रहेगी ना, बेटा बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं और कोई उनको बोल भी नहीं रहे, और अगर ठाकुर जी को ढूंढना हो तो बोला कि वो कहाँ मिलेंगे, तो कह रहे कि राधा रानी तो मिलेंगी जो ब्रज में 10, 15, 20 कन्याएं छोटी छोटी सी कहीं नजर आए, उनमें जो सबसे भोली भाली हो, तो श्री जी तो मिलेंगी सबसे भोली भाली कन्या के रूप में। और जहां 10, 15, 5, 7 बालक ऊधम मचा रहे हों, जो सबसे ऊधमी हो, जो सबसे उद्यमी हो वो है कन्हैया। अब बताओ, वास्तविक बात है। रसिक बिहारी जी के जल घड़िया जल भर के ला रहे थे, कई ब्रजवासी बच्चे शरारत मचा रहे थे, तो रसिक बिहारी जी को भी खेलने का मन आता है, तो खेलने के लिए बच्चों के बीच में ठाकुर जी, तो बच्चों की तरह उन्हें भोलापन पसंद है, ठाकुर जी उनके बीच में खेलने लगे। कुछ समय पूर्व की बात है। तो जब ठाकुर जी खेल रहे थे तो खूब शरारत मचा रहे थे। जल घड़िया आपरस में जल भर के लाते हैं, स्नान करके लाते हैं, कोई छू दे तो दोबारा नहाना पड़ेगा, सारा जल भी खराब और दोबारा नहाना भी पड़ेगा। तो वो जल घड़िया ठाकुर जी आए, उस जल घड़िया से जाके लिपट गए। जल घड़िया अब जो सेवा वेवा करते हैं वो थोड़ा उनका कभी कभार गर्म दिमाग रहता है, तो जल घड़िया का दिमाग गर्म था, उसने आप देखा ना, ताऊ से गुस्सा आया कि मेरे को अपरस में खराब कर दिया, मेरे को नहाना पड़ेगा। उसने ही चांटा रसीद के रसिक बिहारी जी के मुंह पे मारा। ठाकुर जी के प्यारे प्यारे से गाल लाल हो गए। गुस्सा तो इतना आया कि इसको मारूं अभी। लेकिन जो सेवायत गुसाई जी रसिक बिहारी जी के थे, उन्होंने उस दिन ठाकुर जी को जब
और ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तो ठाकुर जी साक्षात उनसे बात करते थे। तो ठाकुर जी का मुंह देखा, उस पे उंगलियों के निशान देखे, बोले प्रभु ये मुंह कैसे फुला रखा है, किसने मारा? तो उन्होंने कहा उसने मारा, जलघड़िया ने। तो बोले छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। तो कहने लगे जय जय आप थोड़ी कुछ करोगे, वो तो आपकी सेवा करता है। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, आप बोल रहे तो कुछ नहीं कहूंगा। अब अगली बार क्या हुआ, गोसाई जी ने बोला, गर्मी का समय था कि ठाकुर जी को और पंखा जल दो, हवा कर दो। तो पंखा जलने की सेवा थी, जल घड़िया तो सेवा को बोझ मान के कर रहे थे बेचारे। तो पंखा ऐसे झल रहे हैं और साथ में नींद का झोंका ले रहे हैं। तो नींद आई और पंखा छूट के ठाकुर जी के मुंह पे लगा। अब की बार ठाकुर जी ने आव देखा न ताव, तड़ाक से एक मुंह पे मारा। मंदिर की वेदी से बाहर एक कुंड था, वहां दूर जाके गिरी। जल घड़िया को बेचारे को सूझे ना किसने मारा, इतने तेज भैया, तारे चांद तारे सारे दिखा दिए। तो गोसाई जी ने पूछा कि जय जय ये क्या किया? तो उन्होंने बोला पुराना हिसाब था, चुका लिया है। तो बालक लोग खेलते हैं, उनका ये काम है, वो आ रहे हैं अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ये बात भी अच्छी है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कंट्रोल भी करना चाहिए, कोई बच्चा गिर ना जाए शरारत करते समय, ये सब लोगों के ध्यान बहुत जरूरत है। और कई बड़े ऐसे भी हैं जिनका थोड़ा डर भी होना चाहिए बच्चों में, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें नहीं, बच्चे भी एकदम निर्भीक अवस्था नहीं, क्योंकि फिर वो कोई बात नहीं मानेंगे, कहीं लटकना है वहां लटक जाएंगे, सीढ़ियों पे चले जाएंगे। दादा मुझे कहते हैं कि बच्चों को कुछ चोट लग गई, फिर आप बोलोगे चोट कैसे लगी, और बच्चों को आप खूब उत्पात मचाने देते हो, कुछ कहते नहीं और बच्चों को कुछ कहता भी नहीं है। तो मैंने कहा है पतित पावन गिरधारी जैसे कुछ बालक, इनसे बच्चे डरते हैं, तो अच्छी बात है। अब बच्चों को थोड़ा स्वतंत्र भी छोड़ो और थोड़ा सा उन पे उनका ध्यान भी रखो, ये भी बात है ना। ठाकुर जी के सखा है छोटे छोटे से ये, अब क्या बताएं, मंदिर खेलने के लिए आते हैं, कितनी अच्छी बात है। बच्चे तो बड़े होने के बाद में मंदिर आने से ही बचते हैं। मैं कह रहा था ना, सिद्धि कैसे मिलेगी जीवन में, शुद्ध कैसे होंगे, कितनी सी बात से शुद्ध हो जाएंगे। अगर आएंगे तो भी लव प्रभु, अगर आएंगे तो भी काम हो जाएगा। सो गए थे आज, हाँ? पेपर चल रहे हैं, अभी सो रहे थे क्या? अच्छा, क्या बात है। लेकिन कई लोग आते ही नहीं, फिर फोन, उनको फोन करते तो फोन भी नहीं उठाते, सोचते पूछ न लेते हैं। आज मैं जल्दी आ गया, इसलिए 9-10 पे आ गया। आज मैंने कोई औषधि लेता हूँ, वो नहीं ली, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं पहले जाके देख लेता हूँ। तो कई लोग एकदम उस समय पे आए जिस समय मैं आता हूँ ना, तो उन्होंने बोला इस भैया का टाइम हो रहा है। लेकिन वास्तव में उससे पहले सत्संग जो है, भगवान के विषय में जो बहुत अच्छी बातें हैं। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, आप आते रहे। किसी ने मुझसे पूछा, कई लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है, कभी योग में भागेंगे, कभी ध्यान करने लग जाएंगे, कभी इधर चले जाएंगे, कभी उधर चले जाएंगे, उनका चित्त स्थिर नहीं रहता। तो क्या होता है, साधन जो वो कर रहे होते हैं उसमें थोड़ा उसकी सिद्धि में समय लग जाता है। लेकिन जिस साधन को आप कर रहे हैं, सत्संग उसी साधन को बढ़ा देता है। मैं तो इतना कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं करोगे, रोज आओगे सत्संग में बैठोगे। देखो कीर्तन भी बहुत आवश्यक है, पर सत्संग सब साधनों को बढ़ाने वाला है। आपके नाम जब, जिसका सत्संग छूट जाता है ना, नाम जब उसे भगवान बोझ जैसे लगने लगते हैं, इस मार्ग पे चलना उसके लिए दुभर हो जाता है। सत्संग बहुत जरूरी है। ऐसे तो ना कई लोग आते हैं 3 दिन 2 दिन आते हैं, फिर 2-3 दिन सत्संग में गायब होते हैं। कई लोग कीर्तन करके चले जाते हैं, उपकार करके, इतनी सेवा देके, देखो हम ठाकुर जी को और आप सब लोगों पे आप हमने उपकार किया, हम आ गए, और उसके बाद में चले जाते हैं। वास्तविक वो सत्संग का लाभ ही नहीं लेते, तो वो जीवन में समझेंगे कैसे। कई लोग
अपने आप को प्रश्न उत्तर से ऊपर मानते हैं कि भाई हमसे कोई पूछेगा कैसे, हम जो अपने हिसाब से चल रहे हैं सो अच्छा है। कई अपने घर गृहस्थी की इतनी अतिशय ग्रह कारज नाना जंजाला, कई इसलिए नहीं सही समय दे पाते कि उनका विवाह नहीं हो रहा है। तो जब विवाह नहीं हो रहा तो कैसे करें? और कईयों का हो चुका है तो जैसे ना भगवान कुछ न दे तो शिकायत में भूल जाते हैं, और दे दे तो गफलत में भूल जाते हैं। कई इसलिए बौरा रखे हैं कि उनका कुछ नहीं हो रहा है, और कई इसलिए बौरा जाते कि उनका कुछ हो गया है? ऐसा ना करो। वास्तव में मैंने देखा कईयों की स्थिति तो बड़ी विकट हो जाती है। जैसे विवाह हुआ, वो तुलसीदास जी की पंक्ति मुझे लगता है कि ससुराल प्यारी लगी जब से, रिपुरूप कुटुंब भय तब से। जो अपने थे ना वो शत्रुओं जैसे लगने लगे। वाह वाह वाह, क्या प्रभु जी क्या बोला? माता पिता को कब तक सुत मानता है? कब तक? दोबारा से बोलिए, अबलानन दीखी। देखो क्या बात बोली है, अबलानन दीखी नहीं जब लो, सुत माने माता पिता तब लो। हम माता पिता को भूल जाते हैं, हम क्या मंदिर, क्या संबंध, क्या भक्त, क्या ये सब चीज भूल जाते हैं। तो ये बड़ी अनोखी बात है। और फिर उनसे पूछ भी लो ना कभी, क्या बात है आजकल आप बहुत कम आ पाते हैं, क्या बात है? मैं रोज ही तो रहता हूँ, वो एक ही दिन तो गायब हुआ। 365 दिन में आप उनसे नहीं पता कर पाएंगे कि क्या क्या करते हैं, ऐसे क्या कहा है। देखो हम इतने छोटे छोटे से चले थे, समझ रहे हो? इतने छोटे मैंने क्यों बोला? भक्ति में हम ऐसे छोटे बालक ही थे। 10-10, 15-15 साल पहले हम कितने थे? अबोध बालक ही थे। हमारे में कितनी बुद्धि थी। सब साथ चले थे, सब एक दूसरे से पूछा करते थे। हमने अभी कुछ दिन पहले एक नियम बनाया था कि वो परिकर ग्रुप में लिख दिया करते थे कि आज मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ तो मैं इतने बजे पहुंच पाऊंगा, आज मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। कुछ लोग तो उस नियम को अपने ऊपर मानते ही नहीं, आवश्यक ही नहीं समझते बताना। पहले दिन से ही वो बहिष्कार के मोड में रहते हैं। लेकिन जो मानते हैं सो भी कुछ ही दिन तक चलाते हैं। वास्तव में हमारी जवाबदेही है हमारे ठाकुर जी के प्रति। ये हमारी कक्षा है, हमारी पाठशाला है। इसमें जैसे बाहरी लोग आते हैं ना, हम वैसे नहीं आएंगे। बाहरी लोग तो आते हैं ठाकुर जी से आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए। हम दर्शन करने के लिए नहीं आते। हमारे जीवन का उद्देश्य ठाकुर जी है, इसलिए आते हैं। वास्तव में उस दिशा में अपने जीवन के निर्माण के लिए आते हैं। ये बात नहीं है शादी ब्याह सब ये हमारे जीवन के पड़ाव है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं, पर जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन जिनके लिए है, जीवन जिस उद्देश्य के लिए, ये बात अगर समझ पाए तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत अच्छी बात होगी। हम समझें इस बात को। अगर आते रहे सत्संग में तो कृपा नाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। संसार जय जय श्री राधे श्री लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। कल के